हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की एक क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हमारी बुक चल रही है। कौन सी बुक चल रही है हमारी? इसमें फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो ये यूनिट 5 इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यूनिट 5 में हमारा टॉपिक चल रहा है, इसमें किस चीज से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में डिस्कस किया था कल की क्लास में, और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में। तो आज का टॉपिक क्या होगा? रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म ये आज का टॉपिक है। तो देखो, जो मैकेनिज्म रिएक्शन होता है, यानी कि रिएक्शन करने का जो तरीका होता है, पूरा मैकेनिज्म होता है, ये हमारा 4 तरीकों से किया जाता है। कैसे किया जाता है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, या फिर आप यहां से बोल सकते हो कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन की। ऑर्गेनिक रिएक्शन कितने कितने टाइप से होती है। तो मैं आपको बता दूं, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होती है ये 4 टाइप से की जाती हैं। फर्स्ट क्या है हमारी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। फिर उसके बाद हमारी कौन सी होती है? एडिशन रिएक्शन। फिर उसके बाद होती है एलिमिनेशन। फिर उसके बाद होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब ये सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, ये जो रिएक्शन है ये आखिर है क्या? देखो, ये जो हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इसमें हमारा क्या होता है? होता तो हमारा पहले की तरह ही है। क्या होता है पहले की तरह? जैसे हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में पढ़ा ना, कि हम क्या लेते हैं इसमें, हमने इसमें लिया कोई भी रिएक्टेंट जो कैसा हो? स्टेबल हो। कोई भी रिएक्टेंट लिया जो स्टेबल हो, उसके ऊपर क्या कराएंगे? हम अटैक कराएंगे। किसका अटैक कराएंगे? अटैकिंग रिएजेंट का। हमने क्या किया? इसमें रिएजेंट का अटैक कराया। रिएजेंट का क्या कराया? अटैक कराया। और उसके बाद हमारा क्या बनता है? उसके बाद हमारा एक इंटरमीडिएट बनता है। कैसे इंटरमीडिएट बनता है? वो हमारा डिपेंड करता है कि हमने क्या किया है, हमने किस तरह का रिएजेंट मिलाया है इसमें। अब देखो, इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन में बताती हूँ आपको। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन जो होती है, ये देखो 4 अलग अलग पार्ट है। फर्स्ट कौन सा बताया आपको? इसमें फर्स्ट बताया सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। सेकंड क्या बोला अभी इसमें? सेकंड बोला एडिशन रिएक्शन। एडिशन। थर्ड है इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। और फोर्थ है इसमें हमारा क्या? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब देखो, इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। अब देखो, जो हमारी रिएक्शन होती है ना, ये हमारे कुछ पार्ट्स में कंप्लीट होती है। कुछ पार्ट्स में कैसे? जैसे हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये हमारे किन किन पार्ट्स पे डिपेंड करेगी? देखो, ये हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। कौन कौन से पार्ट? हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड पार्ट है इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इसका सेकेंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल। तो जैसे हमारी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट में, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट में, और फ्री रेडिकल वाले पार्ट में। ठीक इसी तरीके से हमारी क्या होगी? एडिशन रिएक्शन के क्या होंगे? कुछ पार्ट्स होंगे। इसी तरीके से एलिमिनेशन के, इसी तरीके से क्या होंगे? रीअरेंजमेंट रिएक्शन के कुछ पार्ट्स होंगे। तो पहले क्या करेंगे हम? इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है। फिर उसके बाद उसके कुछ पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होती है जिसमें हमारा अटैकिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट, ध्यान से सुनना, अटैकिंग रिएजेंट यानी जिसका अटैक हो रहा है और जिस पर अटैक हो रहा है, वे अपनी पोजीशन को क्या कर ले? बदल ले। वही हमारी क्या कहलाती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। देखो, इसमें बताऊंगी मैं आपको कि कैसे अपनी पोजीशन क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। पहले हम क्या करेंगे? इसकी डेफिनेशन के बारे में लिखेंगे। लिखिए इसमें, द केमिकल रिएक्शन, the chemical reaction in which
वे केमिकल रिएक्शन जिसमें हमारा अटैकिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेते हैं, वही हमारी क्या कहलाती हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती हैं। इन विच रिएक्टेंट as well as attacking reagent वे रिएजेंट जो क्या कर रहे हैं? अटैक कर रहे हैं। किस पर अटैक कर रहे हैं? हमारे स्टेबल रिएक्टेंट पर। अटैकिंग रिएजेंट विल exchange their atoms or groups atoms और ग्रुप्स या फिर आयंस वो हमारे क्या कहलाती है? सच रिएक्शंस आर नॉन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। Such reactions are known as substitution reaction. ये तो हमारी क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बता दिया कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हमारे अटैकिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट के ग्रुप आयन या फिर एटम क्या कर लेते हैं? अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे इसमें। हम फिलहाल क्या ले लेते हैं? ऐसी कोई भी एटम ले लेते हैं, ए बी मान लेते हैं। ए बी हमने क्या मान लिया? ए बी हमने मान लिया ये कोई स्टेबल रिएक्टेंट है। फिर हमने क्या किया? इस पर अटैकिंग ग्रुप का अटैक कराया, अटैकिंग रिएजेंट का क्या कराएंगे? अटैक। ये हमने क्या ले लिया? अटैकिंग रिएजेंट। अब इसमें क्या हो गए? इसके हमारे रिएक्टेंट के एटम और हमारे अटैकिंग रिएजेंट के एटम आपस में क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। देखो कैसे होंगे। इसमें हमारे किसी के साथ कोई सा भी रख सकते हो। ए के साथ सी रख लीजिए या ए के साथ क्या रख लीजिए? डी रख लीजिए। चलो डी रख लो यहां पर। इसके साथ हमने क्या लिया? हमने देखो रिएक्टेंट के एक मॉलिक्यूल के साथ अटैकिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। बी को एक्सचेंज कर दिया डी ने, बी को एक्सचेंज कर दिया किसने? डी ने। इसी तरीके से हमारे डी को एक्सचेंज कौन कर रहा है? बी। तो सी के साथ बॉन्डिंग कौन करेगा? बी करेगा यहां से। तो यहां पे बॉन्डिंग किसकी हो जाएगी? यहां पर बॉन्डिंग हो जाएगी हमारे सी की बी के साथ। समझ में आया कैसे हुआ? देखो हमारा ये तो मॉलिक्यूल एज इट इज रहेंगे। एक्सचेंज कौन हो रहा है? बी और डी आपस में क्या हो गए? एक्सचेंज। बी की जगह डी आ गया और डी की जगह पर बी आ गया। इसी तरीके से हमारी क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। और ये हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई है? 3 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। बताया था कौन कौन से पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट कौन सा है इसमें? फर्स्ट पार्ट हम इसमें करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। देख लीजिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन नोट कर लीजिए। देखो अब इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती है? देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, एक बार फिर से बता रही हूं, जिसमें रिएक्टेंट और हमारे अटैकिंग रिएजेंट के एटम ग्रुप या आयन क्या होते जाते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। तो वो हमारे क्या कहलाती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें आगे हमारा जुड़ गया न्यूक्लियोफिलिक। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वे होती हैं जिसमें हमारा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ही रिएक्टेंट का और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ही अटैकिंग रिएजेंट का एक्सचेंज होता है। समझ में आया? न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक में आप क्या कर सकते हो? डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। न्यूक्लियोफिलिक कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक कौन से होते हैं, ये आपको कल ही कराया है हमने। इसमें आगे देखो, इसमें डेफिनेशन लिखो पहले, फिर उसके बाद इसमें एक चीज और बताऊंगी। इसमें हमारा क्या है, इसमें थोड़ी सी चीज अलग भी है एक। द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच, इसके बारे में लिखिए पहले। वे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच जिसमें क्या हो, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऑफ, इन विच न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऑफ कार्बन एटम ही तो लेते हैं। देखो मैंने क्या बताया कि इसमें हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन या टाइप बताया था इसमें, अभी जिसके बारे में बताया था कि ये किसके पार्ट है, ऑर्गेनिक रिएक्शन के पार्ट्स है ये हमारे, ये टाइप्स है ये बोल सकते हो। तो इसमें हमारे क्या हो गए, जब हमने बात की है किसके बारे में, ऑर्गेनिक के बारे में बात की गई है, तो इसमें क्या आएगा, कार्बन एटम भी आएगा। तो इसमें इसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हमारे कार्बन एटम का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अटैकिंग रिएजेंट से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। लिखो इतना, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऑफ कार्बन एटम the nucleophilic part of carbon atom has been exchanged by the nucleophilic part of attacking reagent, by the nucleophilic part of attacking reagent, ऐसी रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती हैं। सच रिएक्शंस आर नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या NSR रिएक्शन। NSR क्या कर दिया, शॉर्ट में लिख दिया, न्यूक्लियोफिलिक का N, सब्स्टिट्यूशन का S और रिएक्शन का R, NSR रिएक्शन। अब देखो ये रिएक्शन कैसे होती है, इसमें एक एग्जांपल बताते हैं। CH3Cl ले लेते हैं, CH3Cl लेंगे और उसमें हम क्या कराएंगे, किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे। न्यूक्लियोफाइल हमने क्या ले लिया, यहाँ पे CN- ले लिया, आपकी जो मर्जी आप वो ले सकते हैं, CN- ले लिया हमने यहाँ न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएट होगा पहले। अब बॉन्ड डिसोसिएट देखो, ये वाला बॉन्ड हमारा डिसोसिएट होगा, किधर को, हमारा इधर को बॉन्ड डिसोसिएट होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियल माइनस, और यहाँ पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ही किसका, हमारे कार्बन एटम का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ये होगा, और हमारा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट किसका, अटैकिंग रिएजेंट का क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। यानी कि हमारा ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में बदल जाएंगे। CN जो होगा इसकी जगह आ जाएगा और ये CN की जगह बाहर चला जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये हमारा CH3CN और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अलग कौन निकल जाएगा, Cl पार्शियल माइनस। या देखो एक इसका बहुत ही इजी सा मेथड बताती हूँ। देखो ये कैसा है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन हमने क्या करा है, इसका अटैक करा दिया इस पर। जब ये पूरी स्पीड से अटैक करेगा तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा और इसके साथ इसका और इसका Cl का और Cn का रिपल्सन होने की वजह से Cl क्या होगा, यहाँ से हटकर दूसरी जगह चला जाएगा। समझ में आई इतनी बात। ये क्या हो गया इसका, ये एक एग्जाम्पल हो गया कि हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस तरह से होती है। नोट कीजिए इसको। या एक और रिएक्शन देख लीजिए, इसमें एक और रिएक्शन में क्या करा लीजिए, एल्काइल हैलाइड ले लीजिए, एल्काइल हैलाइड। या इसी तरीके से देखो इसमें क्या लिया, एल्काइल हैलाइड, कोई भी आप ग्रुप रख सकते हो, CH3 रख लो या Cl रख लो, आपकी मर्जी है। इसमें मैं क्या मिलाऊंगी, एक्वस सॉल्यूशन मिलाऊंगी, किसका, KOH का। ध्यान से देखना, इसमें क्या मिलाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन मिलाएंगे KOH का और रिएक्शन कराएंगे। यहाँ से हमने क्या कराया, रिएक्शन। पहले क्या करो, इसको ब्रेक करो, बॉन्ड डिसोसिएट करो। कैसे होगा, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा इसमें, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन हमारे इस पार्ट पर चले जाएंगे। ये हो गया पार्शियल माइनस और ये हो गया हमारा पार्शियली पॉजिटिव। और KOH जब ब्रेक होता है तो आप सभी को पता है ये क्या बनता है, K हमारा क्या बनता है, पार्शियली पॉजिटिव बनता है और OH हमारा क्या बनता है, पार्शियली नेगेटिव बनता है। इतना तो पता ही होगा आपको। अब
हमारा देखो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट एल्काइल जो हैलाइड लिया है उसका कौन सा X है, और ये जो एक्वस KOH लिया है इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कौन सा है, OH वाला है। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों अपनी जगह आपस में बदल लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो यानी कि इसकी जगह पर कौन आएगा, ये आएगा, और हमारा जो OH जब X की जगह पर जाएगा तो X भी तो OH की जगह कंज्यूम करेगा। आगे क्या होगा, यहाँ से रिएक्शन जब बनेगी तो यहां से क्या बनेगा, ROH। देखो R के साथ क्या चला गया, OH चला गया, और इसी तरीके से K के साथ क्या गया, हमारा X चला गया, K के साथ क्या गया, हमारा X चला गया। तो यहां से क्या बन गया, यहां से बन गया हमारा क्या, KX पोटेशियम हैलाइड, और ROH क्या होता है, अल्कोहल होता है। इसको नोट कीजिए। और एक चीज और है, जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की होती है ना, इनको हम बोलते हैं SN रिएक्शन। क्या बोलते हैं, SN रिएक्शन। अब देखो SN रिएक्शन भी हमारी दो पार्ट्स में कंप्लीट होती है। SN रिएक्शन देखो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक SN रिएक्शन, अब ये भी हमारे दो पार्ट्स में कंप्लीट होती है। पहले आप इसको नोट कीजिए पूरे को, फिर ये इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो अब इसमें हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो होती है, ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। जैसे कि आपको दिख रहा है SN1 और SN2। होता तो इसमें वही है कि इसमें रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक पार्ट से रिप्लेस होता है, पर इसमें एक चेंज होता है। इसमें क्या चेंज होता है, देखो हमारी ये जो SN1 और SN2 दिया है, ये ऑर्डर के लिए दिया है। किसके लिए, ऑर्डर के लिए दिया है। मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक पार्ट का जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो 1 ऑर्डर में होगा। 1 ऑर्डर में कैसे, देखो बताएंगे इसके बारे में भी। या ऑर्डर 2 के लिए SN1 और SN2 किसके लिए रिप्रेजेंट किया है, ऑर्डर 1, और ऑर्डर 2 के लिए दिखाया गया है। देखो हमारी जो ये होती है रिएक्शन होती है, इसमें पार्ट तो वही होता है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या होता है, एक्सचेंज होता है। पर इसमें क्या करते हैं, हम रिएक्शन का रेट देखते हैं। रिएक्शन का रेट किस तरह से, कि हमारी रिएक्शन फास्ट किस में हो रही है, ये हम इसमें देखते हैं। फास्ट किस में होगी, देखो हमारे जो रिएक्शन का रेट होगा SN1 रिएक्शन में डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, हमारे सिर्फ रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। जो हमारे देखो इसमें क्या होगा, हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, रिएक्शन डिपेंड्स करेगा, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि जो हमारे एटम्स क्या कर रहे हो, रिएक्टेंट की तरह वर्क कर रहे हो, जो अपने आप में क्या हो, स्टेबल दिए हुए हो, उनकी जो कंसंट्रेशन होगी, उनकी जो सांद्रता होगी, उस पर डिपेंड करेगा हमारा रिएक्शन का पार्ट, यानी कि रिएक्शन का रेट, कि किस वेग से हमारी क्या होगी, रिएक्शन डन होगी। और हमारे जो इसमें क्या होता है, हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट होता है ना, उसकी कंसंट्रेशन में कोई भी बदलाव नहीं आता है, वो हमारी एज इट इज रहती है। आगे लिखेंगे इसमें द कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट, और कंसंट्रेशन किसकी, रिएजेंट की, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट वो क्या होगी, वो अनचेंज्ड होगी, इज अनचेंज्ड, क्या होगी, अपरिवर्तित होगी, इज अनचेंज्ड, क्या होगी, अनचेंज्ड। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, SN1 रिएक्शन बोलते हैं। Such reactions are known as SN1 reaction, SN1 reaction। अब देखो यहां पर ऑर्डर समझ में आ गया। SN1 जो है, यहां पर 1 जो है, ऑर्डर 1 के लिए उसमें क्या होगा, सिर्फ एक पार्ट की कंसंट्रेशन पर हमारा ये डिपेंड करेगा रिएक्शन का रेट। और जो हमारा SN2 रिएक्शन है, SN2 वाली रिएक्शन में हमारा जो रिएक्शन का रेट होगा, हमारी जो क्रिया का वेग होगा, वो हमारे रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, SN2 पर द रेट ऑफ रिएक्शन depends on the concentration of reactant
as well as attacking reagent, और साथ ही साथ अटैकिंग रिएजेंट पर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा, अटैकिंग रिएजेंट। और ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, such reactions are known as SN2 रिएक्शन। इतना समझ आया। अब देखो जो हमारे इसमें, और मैं मेन पार्ट बताती हूँ, इसमें मेन बात क्या है। देखो जो हमारी ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारी 2 स्टेप मैकेनिज्म में होती है। किस में होती है, देखो ये जो हमारा SN1 और SN2 है ना, ये रिएक्शन की खास बात बाद में ये हमारे मैकेनिज्म के लिए दिखाया गया है। किसके लिए दिखाया गया है, मैकेनिज्म में। जब मैंने आपको टॉपिक का नेम ही लिखाया था तब इसमें क्या था, रिएक्शन मैकेनिज्म था। रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बताया था, तो ये किसके बारे में डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म, यानी कि हमारी रिएक्शन कैसे कैसे होती है। हर एक स्टेप इसमें खोलकर दिखाया जाता है कि कैसे हमारा इसमें क्या एक पार्ट हटेगा, दूसरा पार्ट जुड़ेगा, कैसे हर एक स्टेप दिखाया जाता है। तो देखो ये जो होती है, दिस मैकेनिज्म इज 2 स्टेप। ये जो हमारा मैकेनिज्म होता है ये 2 स्टेप में मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। दिस इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म, दिस इज अ 2 स्टेप मैकेनिज्म, 2 स्टेप मैकेनिज्म। 2 स्टेप मैकेनिज्म यानी कि 2 स्टेप में क्या होती है, ये क्रियापूर्ण होती है। अब ये इसमें क्या होता है, देखो इसमें हमारा क्या होता है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। इसमें जो हमारा बॉन्ड ब्रेक होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से होता है। द बॉन्ड फिजन इज हेट्रोलिटिक, द बॉन्ड फिजन इज हेट्रोलिटिक, बॉन्ड फिजन इज हेट्रोलिटिक। कैसा होगा, हेट्रोलिटिक होगा। और एक बात क्या है इसमें, और एक बात ये है हमारी इसमें कि जो हमारा क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा। देखो फर्स्ट स्टेप में तो क्या होगा, आयंस बनेंगे, और दूसरे स्टेप में क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट का अटैक होगा और हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारा क्या होता है, ये हमारा 1 स्टेप मैकेनिज्म है। क्या है, दिस इज अ 1 स्टेप मैकेनिज्म, दिस इज अ 1 स्टेप मैकेनिज्म, 1 स्टेप मैकेनिज्म। और इसमें हमारा क्या होता है, देखो 1 स्टेप मैकेनिज्म बेशक हो, लेकिन हमारे इसमें एक बीच में एक फॉर्म और बनती है, इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं, मध्यवर्ती जिसको बोलते हैं, वो हमारी बनती है। लेकिन वो हमारी कैसी बनती है, बहुत ही शॉर्ट टर्म में बनता है, कम से कम 4 से 5 सेकंड के लिए इसमें हमारा क्या बनता है, मध्यवर्ती बनता है। इन दिस मैकेनिज्म a short term intermediate will form, short term intermediate will form। देखो जब हम क्या करेंगे, इसमें मैकेनिज्म करेंगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें, इसके लिए मैकेनिज्म देखो, पहले इसके लिए मैकेनिज्म देखो क्या आएगा। इसमें मैंने क्या लिया, इसमें टर्सरी ग्रुप लिया मैंने, इसमें कार्बन ले लिया और इधर मैंने क्या लिया, क्लोरीन ले लिया। फिर इसमें क्या कराएंगे हम, इसमें हमने अटैकिंग रिएजेंट का अटैक कराया। किसका, अटैकिंग रिएजेंट का अटैक कराया। रिएक्शन कैसे हो गई, रिएक्शन देखो हमारी ऐसी होगी कि न्यूक्लियोफिलिक पार्ट जो होगा इसका ये बनेगा और इसका ये बनेगा। तो यहां से कैसा हो गया, R R R, ये अल्काइल ग्रुप तो हमारे एज इट इज रहेंगे, और ये हमारा CN और यहां से हमारा Cl-। क्या ये मैकेनिज्म हुआ, नहीं, ये तो हमने डायरेक्ट रिएक्शन कर दी है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी बताएंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस मैकेनिज्म को कंप्लीट करेंगे। आप इसको यहां तक नोट कर लीजिए, फिर मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। इसमें देखो अब इसमें इसका मैकेनिज्म, ये रिएक्शन जो होती है हमारी किस तरीके से बनती है, ये रिएक्शन आ गई हमारी। अब इसमें हर एक स्टेप आपको खोलकर बताया जाएगा। ये SN1 के लिए कर रहे हैं, किसके लिए, SN1 के लिए हमारा चल रहा है। देखो इसमें हम क्या लेंगे, पहले हमारा रिएक्टेंट लेंगे। रिएक्टेंट क्या है हमारा, ये टर्सरी ग्रुप है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट। अब इसमें देखो हमारा क्या होगा, बॉन्ड फिजन होगा। क्या होगा, बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन कैसे होगा, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारे किस पर जाएंगे, क्लोरीन की तरफ जाएंगे। और इसमें कैसा होता है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है। और यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव आएगा, Cl पर पार्शियल माइनस। और ये जो हमारा क्या होता है, इसमें बॉन्ड फिजन यानी कि आयंस जो बनते हैं, ये एक बहुत ही स्लो स्टेप है। क्या है, स्लो स्टेप है ये, यानी कि बहुत ही कम
तेजी के साथ बहुत ही धीरे धीरे क्या होते हैं, ये हमारे ब्रेक होते हैं, आयंस में ब्रेक होते हैं। अब यहां से देखो हमारा क्या बनेगा, पहले इंटरमीडिएट मध्यवर्ती बनेगा, यहां पर क्या हो गया, ये हमारा पार्शियली पॉजिटिव और ये हमारा दूसरा क्या हुआ, Cl पार्शियली नेगेटिव। इतना हुआ, हमारे क्या हो गए, ये हमारा क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। लेकिन हम किसके लिए कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कर रहे हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट पर हम हमारे अटैकिंग रिएजेंट का अटैक कराएंगे। अटैक कराइए तो क्या आएगा, यहां से ये हमारा ग्रुप क्या रहेगा, इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये ग्रुप हो गया न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप पर अटैक कराइए। किसका अटैक कराओगे, हमारे अटैकिंग रिएजेंट का, पार्शियली माइनस। देखो हमारा न्यूक्लियोफाइल अलग हुआ, न्यूक्लियोफाइल की जगह पर क्या कराएंगे, इस अटैकिंग रिएजेंट का अटैक कराएंगे। किसका, इस वाले अटैकिंग रिएजेंट का यहां पर अटैक कराएंगे। ये हमने दिखाया किसमें, दूसरे स्टेप में। पहले स्टेप में क्या बने, ये बने हमारे इंटरमीडिएट, जिसे हम कहते हैं मध्यवर्ती। क्या बने, इंटरमीडिएट बने। दूसरे स्टेप में क्या बनेंगे हमारे, दूसरे स्टेप में हमारा मेन प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, हमारा मेन प्रोडक्ट। और ये कैसा है, एक फास्ट स्टेप है। कैसा है, ये फास्ट स्टेप है। आप खुद ही बताइए, आपके पास क्या है, दो मैग्नेट है, अपोजिट पोल की है, दोनों जुड़ी हुई है, उनको लगाने में क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगेगा, देर से छूटेंगी, तो कैसा होगा, स्लो स्टेप होगा। और अगर आपके पास क्या है, वही दूसरी तरफ क्या है, वही दो मैग्नेट्स हैं, उनको अपोजिट पोल के साथ जोड़ने पर क्या होगा, फास्टली जुड़ जाएंगे, आपको फोर्स ही लगाना पड़ेगा। ये स्टेप कैसा होगा, फास्ट स्टेप होगा। तो देखिए यहां पर ये क्या बन जाएगा, बस यहां पर हमारा Cn जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, हमारा Cn यहां पर जुड़ जाएगा। ये क्या जुड़ गया, हमारा Cn, और यहां से क्या बन गया, हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया। यही होती है हमारी इसकी रिएक्शन। अब देखो SN1 रिएक्शन में हमारा क्या होता है, SN1 रिएक्शन में हमारा टर्सरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। क्यों, क्योंकि हम इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं, बेटा किसके बेसिस पर देखेंगे, इसके बेसिस पर देखेंगे। क्या लगाओगे, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन वाला लगाओगे और उसके बेसिस पर आप स्टेबिलिटी फाइंड कर सकते हो, कौन कितना स्टेबल है और कौन कितना स्टेबल नहीं है। क्लियर है इतना, हाइपर कॉन्जुगेशन लगा सकते हो, इंडक्टिव इफेक्ट लगा सकते हो, किसी का भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये हो गई हमारी SN1 के लिए। SN2 के लिए करते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। देखो अब इसमें हमारा आगे ये किसके लिए करा है, SN2 मैकेनिज्म के लिए किया है। किसके लिए, SN2 वाले मैकेनिज्म के लिए। अब देखो मैंने क्या बताया था, ये एक स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, पर उसमें क्या बनता है, एक बहुत ही कम टर्म के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए, 2 से 3 सेकंड के लिए इसमें एक स्टेज बनती है। क्या बनती है, वो स्टेज बनती है, और 2 से 3 सेकंड के बाद ही क्या हो जाती है, वो स्टेज हमारी गायब हो जाती है। जैसे क्या होता है इसमें, एक हमने क्या किया, हमने लिया रिएक्टेंट, उसमें मिलाया रिएजेंट और उनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और यहां से हमारे क्या बनेगा, यहां से हमारे फॉर्म्स बन जाते हैं, या जिन्हें बोलते हो आप झाग। और झाग क्या होते हैं, झाग हमारे कुछ देर में खत्म हो जाते हैं। इसी तरीके से क्या होती है, इसमें हमारी जो एक टर्म बनती है, वो हमारी जो स्टेज बनती है, वो हमारी झाग की तरह ही 2 से 3 सेकंड में खत्म हो जाती है। देखो इसमें हमारा क्या होगा, देखो SN2 मैकेनिज्म में कर रहे हैं, तो इसमें देखो हमारा डायरेक्ट, पहले हमारा क्या होता था, SN1 में हमारा ये पहले ब्रेक होएगा, फिर हमारा इंटरमीडिएट बनाएगा, फिर उसके बाद हमारा किसका अटैक होगा, हमारे अटैकिंग रिएजेंट का अटैक होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें, और मैंने इसको इस तरह से क्यों रखा है, ऐसे क्यों नहीं रखा, देखो बेटा जब हम बात कर रहे हैं किसके, SN2 मैकेनिज्म के लिए, तो हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट का अटैक होता है हमारे अटैकिंग रिएजेंट के बैकवर्ड साइड में होता है। कैसे होता है, बैकवर्ड साइड में होता है। कैसे होगा, देखो बताती हूं। इसमें क्या होता है, पहले हमारा Cl अलग नहीं हो पाता पूरे की तरह से, उससे पहले ही हमारा OH आकर इधर पीछे की साइड जुड़ जाता है, और वही हमारी क्या होती है, वही हमारी शॉर्ट टर्म स्टेज बनती है, यहां से बहुत ही कम टाइम के लिए। देखो यहां पर क्या होगा, पूरी तरह से नहीं जुड़ेगा, ध्यान से देखना, पूरी तरह से नहीं जुड़ रहा है। बॉन्ड कैसा है, अभी बॉन्ड अभी कंप्लीट नहीं है। यहां पर क्या आ गया, हमारा CH2 आ गया, एल्काइल ग्रुप हमारा इससे कैसे जुड़ा हुआ है, पहले से हमारा जो Cl है ये हमारा पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है अभी, उससे पहले ही हमारे अटैकिंग रिएजेंट ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और ये टर्म कैसी बनी, ये एक बनी शॉर्ट टर्म बनी, एक शॉर्ट टर्म स्टेज, या जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेज।
क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेज। कितने टाइम के लिए बनती है ये 2 से 3 सेकंड के लिए बनती है। 2 से 3 सेकंड्स के लिए ये हमारी टर्म बनती है। अब यहां से देखो इस टर्म के बाद क्या होगा, पूरी तरह से हमारा Cl बाहर नहीं निकल पाया था ना, तो ये टर्म बनने के बाद हमारा Cl पूरी तरह से बाहर हो जाएगा और OH हमारा इधर जुड़ जाएगा। देखो यहां पर क्या होगा, Cl को क्या कर दो, सीधा बाहर कर दो। Cl क्या हो गया, हमारा बाहर हो गया। यहाँ पर कौन बचा हमारा, यहाँ पर हमारा CH2 बचा, एल्काइल ग्रुप बचा, और ये जो हमारा OH है ना, ये OH हमारा पूरी तरीके से क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। ये देखो ये जुड़ गया हमारा OH और यहाँ से बन गया हमारा मेन प्रोडक्ट। या एक स्टेप में कैसे लिख सकते हो इसको, एक स्टेप में आप इस रिएक्शन को इस तरीके से कर सकते हो, और लगा के कर सकते हो इसमें रिएक्शन। ये यहाँ पर क्या हो गया, CH2 हो गया, फिर इसके बाद हमारा इसमें क्या जुड़ा हुआ है, Cl, अटैकिंग रिएजेंट कौन है, OH माइनस है, और फिर उसके बाद क्या होगा, ये हमारा अटैक करेगा इस पर और इसी तरीके से एक प्रोडक्ट बना लेगा। यहाँ OH, यहाँ CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ हमारा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये हमारा यहाँ से Cl माइनस रिमूव हो गया। ये देखो यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट का अटैक कहाँ हुआ, बैकवर्ड साइड में हुआ। हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट रिमूव हुआ था कहाँ से हुआ था, आगे से हुआ था, लेकिन अटैक कहाँ हुआ, पीछे की तरफ हुआ। क्लियर है। अब देखो इसमें मैं आपको 2-3 बात और बताती हूँ। ये हमारी जो स्टेबिलिटी होती है, ये हमारा प्राइमरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर टर्सरी होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा इसमें देखो एक तो हमारे अटैकिंग रिएजेंट का अटैक कहाँ हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसमें हमारा जब अटैकिंग रिएजेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा और उसके आसपास एल्काइल ग्रुप अगर हमारे ज्यादा जुड़े होंगे तो स्टीयरिक हिंड्रेंस आएगी, यानी कि वहां पर भीड़ भाड़ हो जाएगी। तो क्या भीड़ भाड़ वाली जगह पर आप स्टेबल हो सकते हो, नहीं हो सकते ना। इसी तरीके से इसमें होता है, जितनी ज्यादा भीड़ भाड़ होगी ना इसके आसपास, ये उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। इसलिए प्राइमरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है, क्योंकि इसमें जो हमारा ये ग्रुप होता है, इसमें जो हमारा क्या होता है, ये हमारा ग्रुप होता है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जुड़ता है। मैं इसमें क्या कराऊंगी, एग्जाम्पल देखेंगे 2-4, फिर उसके बाद बाकी के पार्ट्स इसमें नेक्स्ट करेंगे। नोट कीजिए इसको। देखो इसमें 2 एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, हमारा इस तरीके से ग्रुप दिया हुआ है। देखो हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इसके हिसाब से देखेंगे हमारा कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। किसके लिए देख रहे हैं बेटा, SN2 के लिए देख रहे हैं। किसके लिए, SN2 वाले मैकेनिज्म के लिए। देखो इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, प्राइमरी से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, देखो हमारे किससे जुड़ा हुआ है, ये वाला जो हमारा इससे जुड़ा कार्बन एटम है, 2 चेन में जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, इधर भी है और इधर भी है। तो यानी कि ये कैसा हुआ, ये हमारा सेकेंडरी कार्बन एटम हुआ। ये वाला जो हमारे फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन एटम है कैसा है, सेकेंडरी कार्बन एटम है। ये वाला हमारा कैसा है, प्राइमरी कार्बन एटम है, यानी कि ये इधर कैसे जुड़ा हुआ है, एक ही चेन से जुड़ा हुआ है। अगर ये हमारा इधर भी कोई चेन से जुड़ा होता तो ये भी क्या होता, सेकेंडरी होता। अब इसमें देखो हमारा क्या होगा, यहाँ पर इसमें ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कम स्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके आसपास देखो हमारे कैसे जुड़े हुए हैं, 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं। SN2 के लिए देख रहे हैं, 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, सेकेंडरी हो जाएगा, और सेकेंडरी वाला हमारा लेस स्टेबल होता है। तो यानी कि फर्स्ट वाला क्या होगा, हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी वाला हमारा लेस स्टेबल होगा। क्लियर है। अब इसमें देखो ये वाला भी हमारा प्राइमरी है और ये कैसा है हमारा, ये भी इसको क्या कर लेते हैं, इसको भी प्राइमरी बना लेते हैं। इसमें आपको फिर ये भी पता चल जाएगा, अगर प्राइमरी यानी कि एक जैसे उसके दे दिया कि मान लो प्राइमरी के लिए दे दिया, सेकेंडरी के लिए दे दिया, टर्सरी के लिए दे दिया, फिर कैसे आप स्टेबिलिटी फाइंड करोगे। तो बेटा एक सीधा सा एग्जांपल देते हैं इसका। ये रहा एग्जांपल इसका। देखो यहाँ पर ये हमारा किससे जुड़ा हुआ है, ये भी प्राइमरी से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक कार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये किससे जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला हमारा किसी और से लिंक्ड नहीं है, ये भी कैसा है हमारा प्राइमरी है। अब कैसे आप क्या करोगे, स्टेबिलिटी फाइंड करोगे, बल्किनेस पर आप स्टेबिलिटी फाइंड करोगे, यानी कि जिस हमारे फंक्शनल ग्रुप के पास ज्यादा भीड़ है वो क्या होगा, हमारा कम स्टेबल होगा। यहां पर देखो, यहां पर कितनी दूरी पर इससे दूसरी चेन जुड़ी हुई है, 1 2 3 कदम की दूरी पर दूसरी चेन जुड़ी हुई है, और यहां पर 1 2 दूसरी कदम पे ही यहां पर क्या जुड़ी है, दूसरी चेन जुड़ी हुई है। तो यानी कि बल्किनेस किस में ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में, सेकंड वाले में ज्यादा बल्किनेस होगी, और जिसमें ज्यादा बल्किनेस वो उतना
कम स्टेबल, यानी कि फर्स्ट वाला क्या होगा, उसमें ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट रन पे इसमें हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। इस आईडी पर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। क्लियर है? और अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है। सर्च कीजिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया। फिजिक्स गुरु इंडिया चैनल का नेम है। यहां से आप क्या कर सकते हो, चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। और आपसे मिलेंगे कल हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के पार्ट्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।